एलारा वॉस ने बचपन से ही तारों को देखकर सपने देखे थे। पृथ्वी पर प्रदूषण से भरे आसमान के नीचे लेटकर वो सोचती थी, कहीं बाहर कोई हमसे बात करना चाहता होगा। अब साल 2147 था। वो नेपच्यून की कक्षा में घूमते एक पुराने स्पेस स्टेशन ओरियन रीच पर अकेली रहती थी। उसका काम था ब्रह्मांड की सुनना। 5 साल हो गए थे, लेकिन सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं मिला था। स्टेशन पुराना था, धातु की दीवारें जंग खा रही थीं, लाइटें कभी कभी फड़फड़ाती थीं। उसकी एकमात्र साथी थी AI इको। इको की आवाज ठंडी, रोबोट वाली, लेकिन भरोसेमंद। हर सुबह वो कहता, आज भी कोई सिग्नल नहीं डॉक्टर। लेकिन दिन 1827 पर सब बदल गया। एलारा कॉफी पी रही थी। वो कड़वी कृत्रिम कॉफी उस स्वाद में पुरानी यादों जैसी लगती थी। तभी अलार्म बजा, लाल लाइटें जल उठी। इनकमिंग सिग्नल, इको ने कहा। उत्पत्ति अज्ञात, तीव्रता अभूतपूर्व। एलारा का हाथ कांप गया, मग फर्श पर गिरा। वो दौड़कर कंट्रोल रूम में पहुंची। स्क्रीन पर एक वेव फॉर्म नाच रही थी, सत्र 40 सेकंड में एक बार दोहराती हुई। ये रैंडम नहीं था, ये भाषा थी। इको डिकोड करो, सब प्रोटोकॉल चलाओ। डिकोडिंग शुरू। क्वांटम एंटेंगल्ड मॉड्यूलेशन, ये बहुत एडवांस्ड है। एलारा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या ये पहला संपर्क था? क्या वो इतिहास रचने वाली थी? पृथ्वी पर यूनाइटेड अर्थ कोएलिशन ने ऐसे स्टेशनों को भूल ही दिया था। बजट कट, पानी की जंगें, AI सरकारें, सब कुछ अंदर की तरफ मुड़ गया था। अगर ये सच हुआ तो सब बदल जाएगा। घंटों बीत गए। एलारा कुछ खा नहीं पाई। वो पुरानी वीडियो देख रही थी अपने पूर्व पति के, जो उसे छोड़कर चला गया था। उसने कहा था, तुम्हारा ये सपना तुम्हें मार डालेगा। शायद वो सही था। डिकोडिंग पूरी, तूने कहा। संदेश ऑडियो विजुअल है, चलाऊं? हाँ। होलोग्राम जल उठा। एक औरत दिखी, दुबली, बाल बिखरे, आंखें डरी हुई, यूनिफॉर्म फटी हुई। पीछे स्पार्क्स, अलार्म और खिड़की से तारे असंभव गति से गुजर रहे थे। मैं डॉक्टर एलारा वॉस बोल रही हूं। औरत की आवाज एलारा जैसी ही थी, ठीक वैसे। अगर तुम ये सुन रहे हो तो मेरे लिए बहुत देर हो चुकी है, लेकिन तुम्हारे लिए शायद नहीं। प्रयोग सफल हो गया। हमने समय की दीवार तोड़ दी, लेकिन जो आया वो किसी और दुनिया से नहीं, हमारे ही समय से आया। सुनो, क्वांटम ब्रिज को कभी मत चालू करना। ये एक लूप है, एक जाल। हम इसे वापस भेज रहे हैं ताकि तुम समझ सको। सिग्नल मिटा दो, स्टेशन नष्ट कर दो अगर जरूरी हो। प्रतिध्वनियां, वो हम ही हैं, चीखते हुए। संदेश रुक गया। स्टैटिक की आवाज। एलारा पीछे हटी। ये मैं हूं, उसने फुसफुसाया। इको, वेरीफाई करो। बायोमेट्रिक मैच 100%। आवाज, चेहरा, रेटिना, सब कुछ तुम्हारा है। ये तुम हो डॉक्टर, लगभग 72 घंटे बाद की तुम। समय यात्रा, ये तो सिर्फ थ्योरी थी, लेकिन क्वांटम ब्रिज, वो उसका गुप्त प्रोजेक्ट था। कल ही वो टेस्ट करने वाली थी। रिएक्टर से माइक्रो वर्म होल बनाकर पृथ्वी से तुरंत बात करने की कोशिश। ये झूठ है, एलारा बोली। कोई धोखा नहीं, इको ने कहा। सिग्नल का क्वांटम सिग्नेचर असली है, ये टेम्पोरल फोल्ड से आया है। एलारा ने लैब लॉक कर दी। ब्रिज तैयार था, चमकदार क्वांटम एमिटर्स की पंक्ति। इको, सिमुलेशन चलाओ। सिमुलेशन सफल ब्रेक थ्रू, लेकिन अस्थिरता, टेम्पोरल एंटेंगलमेंट का खतरा। एंटेंगलमेंट? हाँ, चीजें या लोग समय में डुप्लीकेट हो सकते हैं, अनंत लूप बन सकते हैं, जैसे उसका संदेश। एलारा ने पूरी रात सोचा, अनदेखा कर दे या कर ले। उसने जर्नल रिकॉर्ड किया। अगर ये सच है तो मैं अपनी ही रक्षक हूं या विनाशक। अगले दिन उत्सुकता जीत गई। इको, लिमिटेड टेस्ट, 5 सेकंड का। रिस्क बहुत ऊंचा। ब्रिज चालू हुआ, लाइटें धीमी। एक घूमता हुआ प्रकाश का गोला खुला। एलारा पढ़ रही थी। स्थिर, टेस्ट पैकेट भेजा। फिर अचानक अलार्म, फीडबैक लूप। इको चिल्लाया, गोला फैला, स्टेशन हिलने लगा। एलारा ने रेल पकड़ी, खिड़की से खुद को देखा। दूसरी एलारा उसी लैब में ब्रिज चालू करती हुई, और उसके पीछे एक और, अनंत आईने। नहीं, एलारा चीखी। स्टेशन में छायाएं बनने लगी, प्रतिध्वनियां, हर एक थोड़ी अलग। कुछ रो रही थी, कुछ हमला कर रही थी। एलारा भागी, दरवाजे बंद करती गई, लेकिन वो बढ़ती गई। पावर चली गई, ऑक्सीजन कम होने लगा। आखिरी कोशिश में वो कम्युनिकेशन रूम पहुंची। खून से सनी उंगलियों से रिकॉर्ड किया। मैं डॉक्टर एलारा वॉस, क्वांटम ब्रिज को कभी मत चालू करना। उसने संदेश भेज दिया, उसी रिफ्ट में अपनी पुरानी खुद को। स्टेशन टूटने लगा। एलारा समझ गई, ये लूप कभी नहीं टूटेगा। हर बार एक नई एलारा बनती, संदेश भेजती और मरती। शून्य में वो संदेश गूंजता रहा, किसी के सुनने की प्रतीक्षा में। एपिलॉग, कई साल बाद पृथ्वी से एक सैल्वेज टीम स्टेशन के मलबे के पास पहुंची।
कुछ सिग्नल मिल रहा है, कैप्टन बोला। देखते हैं क्या है। और लूप फिर शुरू हो गया।